गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं प्रोज सेक्शन का ये लेसन 3 चल रहा है। इसका 3 पार्ट है लेसन 7 में। पहला पार्ट हुआ था ए बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा हुआ कुर्ग, और आज उसका तीसरा हिस्सा है टी फ्रॉम असम। और इसके लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता इज़ एन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी, असम। असम के गुवाहाटी के रहने वाले अरूप कुमार दत्ता इसके लेखक हैं। ही हैज़ रिटन 16 बुक्स फॉर द एडल्ट्स एंड 17 एडवेंचरस नॉवेल्स फॉर यंग पीपल। 16 बुक्स इन्होंने लिखी है एडल्ट्स के लिए और 17 एडवेंचरस नॉवेल्स लिखे, साहसिक उपन्यास लिखे हैं इन्होंने यंग पीपल्स के लिए। इन 2014 he was awarded the Lifetime Achievement honored by Association of Writers and Illustrators for Child। 2014 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। और इतना ही नहीं, पुरस्कार इनकी श्रेणी में कई आए हैं। He has been awarded the Civilian Award पद्म श्री by Government of India in 2018। 2018 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। ये इस लेसन के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये लेसन 2 मित्रों प्रांजल और राजवीर के बीच की थोड़ी सी कहानी है। हु आर ट्रेवलिंग टू प्रांजल्स होम टाउन असम फॉर द समर वेकेशन, जो प्रांजल के होम टाउन को जा रहे हैं समर वेकेशन बिताने के लिए। और ये दोनों दिल्ली में पढ़ते थे। असम इज़ नोन एज द टी कंट्री। असम को टी कंट्री के नाम, चाय का देश के नाम से ही जाना जाता है। इट हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अधिक टी का प्लांटेशन यही है। ड्यूरिंग दियर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लीजेंड्स दैट नोन टू हैव डिस्कवर्ड टी। यात्रा के दौरान वे बातचीत करते हैं, कहानियों के बारे में जानते हैं। तो हम चलते हैं सीधे, देखते हैं क्या बातचीत करते हैं। आते हैं टेक्स्ट पर। टी फ्रॉम असम। प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम असम। प्रांजल एक नवयुवक है जो आसाम से है। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। वो राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली के स्कूल में। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम। प्रांजल के पिता एक चाय बागान में मैनेजर हैं जो अपर असम पर है, असम के ऊपरी हिस्से पर स्थित है। एंड प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। और प्रांजल ने राजवीर को आमंत्रित किया था कि समर वैकेशन के दौरान उसके होम टाउन पर चलें और उसके घर को देखें। दोनों यात्रा कर रहे थे। चाय गरम चाय। A vendor called out to in a high pitched voice। एक वेंडर आया, चाय बेचने वाला, और हाई पिच्ड वॉइस में चिल्लाया, ऊंची आवाज में चिल्लाया, चाय गरम चाय। आप सब यात्रा करते हैं, देखते हैं, ऐसे आकर के बोलते हैं। वो भी आकर के चिल्लाया ऊंची आवाज में। ही केम अप टू दियर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। वो खिड़की के पास आया और उसने पूछा, चाय साहब। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन्होंने उस गरम तरल की, द्रव की अर्थात चाय की चुस्कियां ली। ऑलमोस्ट एवरीवन इन दियर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग कंपार्टमेंट का हर व्यक्ति चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा कप चाय पी जाती है प्रत्येक दिन थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया में। राजवीर ने कहा। वेव एक्सक्लेम्ड प्रांजल।
प्रांजल कुछ आश्चर्यचकित हुआ। टी रियली इज अ वेरी पॉपुलर, चाय वास्तव में बहुत ही लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल ने अपनी नाक और जासूसी की पुस्तक में फिर गड़ा ली। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी ये डिटेक्टिव स्टोरी जासूसी कहानियां पढ़ने का शौकीन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर टू लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी, लेकिन इस समय वो बाहर का सुंदर दृश्य देखना चाहता था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, सभी जगह हरियाली थी, हरा भरा दिखाई पड़ रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, तब हरे भरे धान की खेतों की जगह चाय की झाड़ियाँ आ गई, टी बुशेस आ गई, वो दिखाई पड़ने लगी। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, एक भव्य दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as I could see. Against the backdrop of densely wooded hills, एक गहरे जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में stretched as far as the eye could see, जहां तक मेरी आंखें जाती थी वहां तक दिखाई पड़ती थी क्या? टी बुशेस, चाय की झाड़ियां ही दिखाई पड़ती थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy, shade trees and amidst of orderly rows of bushes, bustily moved doll-like figure. Dwarfing the tiny tea plants, छोटे छोटे चाय के पौधों को छोटा कर रहे थे, बौना कर रहे थे। tall, sturdy shade trees, लंबे लंबे छायादार वृक्ष, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures, और इन्हीं के बीच में, इन्हीं लंबे लंबे पेड़ों के बीच में चाय की झाड़ियों वाली सीधी पंक्तियां गुड़ियों जैसी आकृति की दिखाई पड़ती थी ट्रेन से। ट्रेन मूव करती तो घूमती हुई सी नजर आ रही थी। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, कुछ दूरी पर एक बदसूरत सी इमारत थी। विथ स्मोक बॉइलिंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, जिनकी लंबी लंबी चिमनीज से धुआं बाहर निकल रहा था। ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, उत्तेजना में राजवीर चिल्लाया, चाय बागान। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, did not share राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजल, जिसका जन्म ही हुआ था, जहाँ जिसका पालन पोषण हुआ था इन बागानों में, डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर की इस एक्साइटमेंट में कोई साथ नहीं दिया। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने कहा ये अब चाय का देश है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, असम में दुनिया का सबसे अधिक चाय का प्लांटेशन होता है। You will see enough garden to last you lifetime. You will see enough gardens. आप यहाँ पर्याप्त बागानों की सघनता देखेंगे जितनी जो आपको उम्र भर भी नहीं दिखाई दिए होंगे। I have been reading as much I could about tea. I have been reading as much I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने कहा, मैं चाय के बारे में इतना पढ़ता रहा हूँ जितना मैं पढ़ सकता। No one really knows who discovered tea. वास्तव में कोई नहीं जानता है किसने
चाय की खोज करी। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन इसके बारे में अनेक कहानियाँ हैं, अनेक कहानियाँ हैं। व्हाट लीजेंड्स, कौन सी कहानियाँ? वेल, देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर। ठीक है, एक कहानी है चीन के सम्राट के बारे में, चाइनीज़ एम्परर के बारे में। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा पानी पीने से पहले उबालता था, इसे बॉयल करता था। वन डे a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water। एक दिन जब बर्तन के नीचे जलने वाली टहनियों के कुछ पत्ते उस बॉइलिंग वाटर में गिर गए, जिस बर्तन में पानी बॉयल किया जा रहा था, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, बड़ा ही स्वादिष्ट पानी बन गया, डिलीशियस फ्लेवर हो गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वे चाय के पत्ते थे। तभी से उस राजा ने चाय पीना आरंभ कर दिया। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल, प्रांजल ने स्कॉफ्ड किया, उसका हंसी उड़ाया, उपहास करते हुए कहा, टेल मी अनदर, मुझे दूसरी कहानी सुनाओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, मेरे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेस्टिक, एक प्राचीन बुद्धिस्ट एसेस्टिक थे, बौद्ध महात्मा थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी आँख की पलकों को काट दिया था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि वो ध्यान के समय, चिंतन के समय नींद महसूस करता था, तो उसने अपनी पलकों को ही काट दिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और जहाँ पर फेंका था आईलिड्स को, उस पर 10 चाय के पौधे उग आए थे, उन पलकों पर उग आए थे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स when put up in hot water and drunk vanished sleep, और जब लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की पत्तियों को when put in hot water, गर्म पानी में डाली गई, and drunk, और पी गई, तो vanished sleep, तो नींद उसकी गायब हो गई। तो तब से इंडिया में भी चाय पी जाने लगी है, ऐसा हमें लीजेंड्स कहानियाँ बताती हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, राजवीर ने जोड़ा, चाय सबसे पहले चीन में पी गई। राजवीर ने कहा, ये बात राजवीर ने कही। एज फार एज बैक एज 2700 BC, 2700 ईस्वी पूर्व। इन फैक्ट, वास्तव में वर्ड सच एज टी, चाय, एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। वास्तव में चाय, टी शब्द चीनी भाषा के चाय और चीनी शब्द से निकला है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century, यूरोप में चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज, और जब आई तो इसको ड्रंक एज मोर एज मेडिसिन, दवा के रूप में अधिक इसको पिया गया, किसी पेय के बजाय। बेवरेज माने पेय, किसी पेय के बजाय इसको दवा के रूप में अधिक पिया गया। चलते हैं अंतिम पैसेज की ओर। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, ट्रेन क्लैटर्ड करती हुई, लड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज एंड पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, लड़कों ने अपना सामान उठाया, एंड पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ से भरे हुए प्लेटफॉर्म पर अपना रास्ता बनाया। प्रांजल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के
माता पिता उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वे आर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियावाड़ी। शीघ्र ही वे ढेकियावाड़ी की तरफ यात्रा कर रहे थे। ढेकियावाड़ी एक स्थान का नाम है जहाँ प्रांजल के पिताजी रहते थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर, मैनेज जहाँ पर प्रांजल के पिता काम करते थे चाय बागान में। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। एन आवर, 1 घंटे के बाद कार तेजी से मेन रोड से मुड़ी। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, उन्होंने एक मवेशियों का पुल पार किया। एंड इंटर्ड ढेकियावाड़ी टी स्टेट, और ढेकियावाड़ी चाय बागान के साम्राज्य में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर एकर अपॉन एकर टी बुशेस। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, उस ग्रेवल रोड के, उस उबड़ खाबड़ पथरीले रोड के दोनों ओर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, एकड़ों, कई एकड़ चाय के बागान दिखाई पड़ रहे थे, चाय की झाड़ियाँ दिखाई पड़ रही थी। ऑल नीटली प्रुंड टू द सेम हाइट, सभी लगभग समान ऊंचाई तक प्रुंड की गई थी, काटी गई, काट छांट की गई थी उन चाय के झाड़ियों की, जो एक समान ऊंचाई पर ही दिखाई पड़ रही थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बम्बो बास्केट्स, चाय तोड़ने वालों का समूह जिनके पास बांस की बनी हुई टोकरियां ऑन दियर बैक्स, उनकी पीठ पर थी। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन, प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे, लवादा पहने हुए थे। वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नई निकली हुई कोपलों को, पत्तियों को चुन रहे थे, तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर सोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन, प्रांजल के पिता ने गति कम की। टू अलाउ ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को अनुमति दी। पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और एक ट्रेलर को जो चाय की पत्तियों से लदा हुआ था उसको पास करने की अनुमति दे दी। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरा कोपलों के फूटने का समय है। इज नॉट इट मिस्टर बरुआ, क्या ऐसा नहीं है श्रीमान बरुआ? राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड ईट्स द बेस्टी, ये मई से जुलाई तक का समय होता है और सबसे अच्छी चाय प्रदान करता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, ऐसा लगता है कि आने से पहले आपने काफ़ी होमवर्क किया है। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया। हाँ श्रीमान बरुआ जी, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन जब मैं यहाँ हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ ज़्यादा सीख सकूँगा। तो ये था लेसन आपके लिए। कैसा लगा आप हमको बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के। ये टी फ्रॉम आसाम था। थैंक्स अ लॉट।